हेलो एवरीवन। मगध कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में लिंक नामक ग्रुप के बारे में जानेंगे, जिसमें 3 ऑप्शन होता है। पहला लिंक ही होता है, दूसरा बुकमार्क और तीसरा क्रॉस रेफरेंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड के स्क्रीन पर। हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो गया है, जिसमें देखिए पेज पर कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे सामने ये इंसर्ट टैब, पहले तो होम है फिर इंसर्ट है और इंसर्ट ग्रुप में देखते हैं एक लिंक नाम का ग्रुप है, जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लिंक, दूसरा बुकमार्क और तीसरा क्रॉस रेफरेंस है। सबसे पहले हम लिंक के बारे में जानते हैं। लिंक किस तरह से काम करता है? लिंक का मतलब होता है जोड़ना। यानी एमएस वर्ड एक सुविधा देती है कि हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट हम एमएस वर्ड में क्रिएट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट के साथ किसी दूसरे एप्लीकेशन में बने डॉक्यूमेंट को हम अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ सकें। उसमें हम कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करके जो है किसी दूसरे एप्लीकेशन में बने डॉक्यूमेंट या किसी फोटो या किसी वेबसाइट का एड्रेस भी हम किसी भी वर्ड के साथ में लिंक कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। देखते हैं हम एक मिनट कि देखिए यहाँ हमारे सामने एक लिंक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारे वर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ और जिस वर्ड के साथ भी हम अपने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को जोड़ना चाहते हैं, उस वर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पर एक प्रोवाइड नाम का शब्द है, जिसके हमने डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के साथ ही हम यहाँ पर लिंक को क्लिक करेंगे और लिंक क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक इंसर्ट हाइपर लिंक एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के साथ ही करेंट फोल्डर को क्लिक करते हैं। करेंट फोल्डर करने का मतलब यह है कि हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट दूसरा जो बना हुआ है वो कहाँ सेव है, या कोई फोटो है, पिक्चर है, वो अब कहाँ पर सेव है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ब्राउज को क्लिक करेंगे। जैसा कि हमने सपोज करिए कि हमने न्यू वॉल्यूम डी यानी डी ड्राइव को हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ से देखते हैं कि हमारे सामने कई सारा डॉक्यूमेंट, जैसे देखिए फॉर्मेट फॉर वेब डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, एक फाइल है। इस तरह से हम जो है कि इसे देख सकते हैं। टाइपिंग रिकॉर्ड स्टूडेंट जो है कि इस तरह बहुत सारे फाइलें दिख रहे हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन में बना हुआ है। हम सपोज करें कि एक्सेल का फाइल जो कि हमारे सामने हमने यहाँ पर सिलेक्ट करने के साथ ही हमने इसे ओके कर देना है और ओके करते ही हम देखते हैं जो सब सिलेक्ट किए थे वो ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है। यानी एमएस वर्ड में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो ब्लू कलर का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है कलर, वो एक लिंक है, उससे लिंक जुड़ा हुआ। अब देखिए इसकी पहचानने का क्या तरीका है कि हम यहाँ पर वर्ड पर कोई भी ब्लैक अक्षर जहां लिखा हो हम उस पर ले जाते हैं पॉइंटर, कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन हम प्रोवाइड पर जैसे ही अपना पॉइंटर ले जाते हैं एक लिंक दिखाई देता है, उसमें लिखा हुआ है कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। हम कंट्रोल बटन के साथ में जैसे ही हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पॉइंटर है वो हैंड के निशान में बदल रहा है। हम कंट्रोल बटन के साथ में इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कह रहा है कि ये जो है किस तरह से हम इसे एक्स कर देंगे और हमारे सामने देखिए एक एक्सेल खुला जिसमें एक फॉर्मेट दिख रहा है। इस तरह से हम किसी भी वर्ड के साथ में किसी दूसरे एप्लीकेशन में बने हुए डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक पिक्चर भी जोड़ कर देखते हैं। यहाँ हमने जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट है, जैसे हमने पॉइंट को ही सिलेक्ट कर लिया, लिंक में गए। अब हम यहाँ पर से फिर से ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद देखिए इमेज नाम का एक फोल्डर है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई इमेज हो शायद। यहाँ हैप्पी गर्ल गर्ल लिखी हुई है, यहाँ हमने सिलेक्ट किया और ओके। देखिए फिर से उसी तरह रिएक्शन आया। ये भी हम जो लिंक को सीन कर लेंगे वो पर्पल कलर में चेंज होगा और जो लिंक सीन नहीं है वो ब्लू कलर में दिखाई देगा। देखिए इसको भी हम कंट्रोल बटन के साथ में फॉलो करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एस किया और हमारे सामने देखिए एक स्टडी गर्ल सामने दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से हम समझ लेते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट में बनाए गए डॉक्यूमेंट को हम अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के साथ में लिंक करके हम अपने डॉक्यूमेंट को
इफेक्टिव बना सकते हैं, हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम दूसरा ऑप्शन में देखते हैं कि एक है बुक मार्क। बुक मार्क इस तरह से हम देखते हैं, सपोज करिए हमारे पास इस तरह का एक डॉक्यूमेंट है और हम इस डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट को रिपीट कर लेते हैं। जैसा कि हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में कॉपी और हम यहाँ पर नीचे जाते हैं और हमने इसे पेस्ट कर दिया। हमने इसे कई बार पेस्ट कर दिया। अब हमारे डॉक्यूमेंट में देखिए बहुत सारे पेजेज हो गए हैं। पेजेज कहने का मतलब है कि हमारे डॉक्यूमेंट में अब 3 पेज हो गए हैं फुल। यहाँ हमें पेज का स्टेटस दिखाई देता है, यहाँ वर्ड का स्टेटस दिखाई देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पेज पर, आप सोचिए, बुक मार्क, सब पढ़ करके शब्द हमें ऐसा लगता है कि जैसे किताब में चिन्ह लगाना। बुक, किताब, मार्क, चिन्ह लगाना। हम किसी भी किताब में, जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको कि यदि हम घर में कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, घर में कोई कार्य कर रहे हैं और हमें कोई बाहर से आ जाता है बुलाने के लिए, हम उस कार्य को वहीं रोकते हैं और फिर उसके साथ में इंटरटेन करते हैं, उसके साथ में देखते हैं, यानी उस व्यक्ति पर हम ध्यान देते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में भी एक फंक्शन दिया गया है जिसका उपयोग बुकमार्क के रूप में करते हैं। बुकमार्क, जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट को सपोज करिए आप रीड कर रहे हैं, कुछ दूरी तक आपने रीड किया, सपोज करिए कि आपने यहाँ तक रीड कर लिया है। अब इसके आगे हमें दूसरा कार्य करना है और इस कार्य को हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें माइंड में रखना होगा हमने यहाँ तक इसको रीड किया था, उसके बाद हमें आगे रीड करना है। तो उससे बचने के लिए बुक मार्क दिया गया। हमें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम बुक मार्क को जैसे ही पहले सेलेक्ट कर लेंगे, जहां तक भी हम जिस शब्द को भी बुक मार्क के रूप में उपयोग करना चाहते हैं उस शब्द को सिलेक्ट कर लेंगे, बुक मार्क को क्लिक करेंगे और बुक मार्क नेम दिया गया है। देखिए डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया है और हम यहाँ डॉक्यूमेंट ही लिख देते हैं। हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही वर्ड, आप अपनी मर्जी से भी कोई शब्द लिख सकते हैं। शब्द एक ही शब्द का होना चाहिए, बुकमार्क नेम, बीच में स्पेस का उपयोग नहीं होना चाहिए। और हमने यहाँ पर ऐड को क्लिक किया और इसे हम डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं फाइल के सहायता से। हम सेव में गए, यहाँ पर जो है कि हमने दिस पीसी किया और दिस पीसी करने के बाद हमने एक ड्राइव को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये ड्राइव है, ड्राइव को सिलेक्ट करने के साथ ही हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हम डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेते हैं और डेस्कटॉप पर हमने माई प्रैक्टिस नाम से एक डॉक्यूमेंट हमने बना लिया है। अब सपोज करिए कि हमने तो इसे बना लिया है, अब हम इसे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। हम दोबारा रिफ्रेश कर लिए, हमने डेस्कटॉप पर, दोबारा हमें एमएस वर्ड ओपन करना है। एमएस वर्ड ओपन करने के साथ ही हम डॉक्यूमेंट ओपन में जाएंगे। हमने सेव कहाँ किया था, डेस्कटॉप पर, माई प्रैक्टिस। देखिए रिसेंट में दिखा रहा है, हमने इसे ओपन किया। अब हमें नहीं पता कि हमने कहाँ तक रीड किया था। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जा करके बुक मार्क का सहायता लेंगे। बुक मार्क में जाएंगे, बुक मार्क में हमने डॉक्यूमेंट दिया था, गो टू। देखिए इस तरह से हमारे वर्ड सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। हमें आसान, यानी कंप्यूटर का उपयोग करके हम अपने दैनिक क्रियाकलाप को काफी आसान बना सकते हैं। इस तरह से स्मार्ट वर्क करके आप एक ऑफिस में स्मार्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं। तीसरा है कि क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस भी एक बेहतर सुविधा दिया गया है एमएस वर्ड में। क्रॉस रेफरेंस का मतलब हम ये समझते हैं, इस तरह हम समझते हैं, जैसे हमने कहा कि बुक मार्क को हम किताब की तरह उपयोग कर रहे हैं, तो इस तरह इसको भी, क्रॉस रेफरेंस को भी हम किताब की तरह ही उपयोग करते हैं। इसमें हमें क्या होता है, इंडेक्स पेज, जैसे हम किताब को कोई भी पलटते हैं, पहले इंडेक्स पेज होता है जहां पर एक्सरसाइज 1 इतने नंबर पेज पर, एक्सरसाइज 2 इतने नंबर पेज पर, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो इस तरह के थिंग्स को करने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करेंगे। हमने एक पेज यहाँ से इंटर कर, या फिर आप इंसर्ट पेज भी कर सकते हैं, आप इंटर करके भी दूसरे पेज पर ले जा सकते हैं टेक्स्ट को। दूसरा है कि आप इंसर्ट की सहायता से भी पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम सपोज करिए कि ये हमारा पार्ट 1 है, हमने इसका नाम दे दिया पार्ट 1। इसी तरह से हम दूसरे या तीसरे या चौथे पेज पर, किसी भी पेज पर हम जाते हैं और हमें कहना है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ से पार्ट 2 शुरू हो गया।
हम आगे पेज पर जाएंगे, हमारे पास और भी टेक्स्ट, हम इसे कंट्रोल सी की सहायता से हमने कॉपी कर लिया है और कंट्रोल भी से कई बार पेस्ट करने के बाद हमने कहा कि यहाँ के बाद पार्ट 3 शुरू हो जाता है। इस तरह से हमने अभी 3 पार्ट में हम अपने डॉक्यूमेंट को बांट चुके हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें होम का सहायता लेना है। इस ऑप्शन का उपयोग करने के लिए हम पार्ट 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, होम में जाएंगे। होम में एक स्टाइल ग्रुप है जिसमें हेडिंग 2 वगैरह लिखा हो, हम कोई भी एक चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पार्ट 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब सपोज करिए कि हमने हेडिंग पार्ट 1 सिलेक्ट किया और इसे पार्ट 1 को हम रेड ग्रुप से दिखाना चाहते हैं, हेडिंग ब्लू नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाकर हम इसे कोई भी कलर दे देंगे। यहाँ से हम चाहें तो इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद हम पार्ट 2 में जाएंगे। पार्ट 2 को हम नीचे लाए और पार्ट 2 को हमने हेडिंग पर क्लिक कर दिया है। इसी तरह से हम आगे पार्ट 3 को सिलेक्ट किया, हमने हेडिंग को क्लिक किया। इस तरह से हमारे सामने भी 3 हेडिंग बन चुके हैं। हम यहाँ पर सीधा फर्स्ट पेज पर जाएंगे। फर्स्ट पेज पर जाने के बाद हमें जो भी हेडिंग लिखना है, जैसे हम कंटेंट पेज, हमने एक नाम दे दिया और इसे सेंटर में ले आए हैं। इसे हम बोल्ड, इटैलिक, जो भी फॉर्मेटिंग करना है वो आप कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं। नीचे आने के साथ ही हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस की सहायता लेंगे। क्रॉस रेफरेंस करने के बाद हमने, याद करिए कि जो हमने पार्ट बनाया था उसको हेडिंग बनाया था, हमने हेडिंग को किया। देखिए यहाँ पर पार्ट 1, हमने पार्ट 1 को क्लिक कर लिया है, एंटर करके नीचे आ सकते हैं। दूसरा है, हम दोबारा क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, दूसरे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, और फिर नीचे आएंगे और फिर से क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, पार्ट 3, इंसर्ट। इतने करने के साथ ही अब देखिए हमारे सामने ये आ गया। अब सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर अभी हम कंटेंट पेज में हैं, हमें मान लिया कि पार्ट 2 पर जाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे जाते हैं, जिस तरह से आप याद करिए लिंक में दिखाता था कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, उसी प्रकार से पार्ट 2 में भी हम कंट्रोल बटन दबाएंगे और पार्ट 2 को क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें सीधा कंप्यूटर पार्ट 2 के ऊपर लेकर आया। और अब हम फिर से पार्ट 3 पर जाना चाहते हैं। फिर से हमें सिंपल से करना है, कंट्रोल जी से गो टू, हमने 1 पेज लिखा, सीधे हमें इंडेक्स पेज पर लेकर आता है। फिर हमें पार्ट 3 पर जाना है, कंट्रोल बटन के साथ में पार्ट 3, देखिए हमारे सामने पार्ट 3। इस तरह अगेन एंड अगेन हम अपने कार्य को स्मार्ट रूप से कर सकते हैं और तेजी से कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्य को हम अपने कंप्यूटर में कमांड के थ्रू अगर करते हैं तो जैसे हम बेहतर हमारा फॉर्मेटिंग होता है, हमारा पेज, हमारा बेहतर कार्य देखा जाता है। हम यहाँ पर पेज नंबर लिख सकते हैं, ऊपर है। अब हमें ये देख लेना है कि हमारा पार्ट 2 कितने नंबर पेज पर है, 4 पर है। तो हमने यहाँ पर से लिख देना है हमें पेज 4। हम पार्ट 3 पर जाते हैं और देख लेते हैं, ये हमारा 6 नंबर पेज पर है। फिर से हम कंट्रोल, वही कमांड हम बार बार रिपीट करके हम अपने कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम पेज 6 पर आ जाते हैं। अब सपोज करिए कि यहाँ पर हमने 3 तो बना लिया, इस तरह और भी होंगे। तो हम यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पार्ट 3 पर गए और हमें यहाँ करने के बाद हमें पार्ट 4, हमने तो इंडेक्स पेज बना चुके हैं। तो उसके बाद हमने पार्ट 4 को करने के लिए हम कुछ टेक्स्ट फिर से कॉपी करते हैं। यहाँ पर पेस्ट कई बार हमने किया, देखो इस तरह से। अब पार्ट 4 जो लिखे हैं उसे हम फिर से रिपीट करना है। होम में जाएंगे, हेडिंग हम जो बना चुके हैं। अब हम फर्स्ट पेज पर जाएंगे। फर्स्ट पेज जाने के साथ ही हम यहाँ आएंगे, इंसर्ट ग्रुप में, इंसर्ट टैब में क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ देखिए पार्ट 4 हमने इंसर्ट करना है और फिर से वो हमारे सामने काम करने लग जाता है। ये देखिए, ये हमारे 7वें नंबर पेज पर है।
इस प्रकार से हम अपने एमएस वर्ड में बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से कार्य कर सकते हैं अगर हमें इन सभी कमांड्स का इस तरह के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।